राइट। सो आज का जो सेशन है ये बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है हर बार की तरह, बिकॉज टुडे जो आज यहाँ सेशन पे आने वाले वो पहले भी आ चुके हैं, राइट। और जब वो आए यहाँ पर तो लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया, एंड मैं आपको बताना चाहूंगा वन ऑफ द फर्स्ट थे लोगों जिन्होंने आए यहाँ पर, उन्होंने सेशंस के ऊपर अपना प्रेजेंस दी। तो पहले कुछ लोगों में से थे और बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रेजेंस के साथ, और पब्लिक डिमांड के ऊपर हमको उनको दोबारा वापस लाना पड़ा, राइट। सो आज हम दोबारा उनसे बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के ऊपर, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप होती क्या है, व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप जरूरी क्यों है, क्या होती है, किस तरीके से डेवलप की जाती है, एंड व्हाई लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट इन द डायरेक्ट सेलिंग ऑन द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा, उनकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। वैसे आप इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो है नहीं, आधे लोग तो जानते हैं कौन आने वाले, राइट। सो जिनके इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ इज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पर्सन, मोस्ट सिंसियर पर्सन, वन ऑफ द हार्ड वर्किंग पीपल दैट आई हैव अराउंड, राइट। एंड बहुत ही शानदार इंसान है, विजन के साथ, कभी भी शांत नहीं बैठते, कोरोना पॉजिटिव थे फिर भी घर पे बैठे बैठे काम कर रहे थे। कहने का मतलब है शांत बैठना इनके स्वभाव में नहीं है, राइट। सो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा मिस्टर खेम सिंह सर को। प्लीज सर, वेलकम टू द शो। Oh wow wow, thank you so much, thank you so much, thank you so much। कैसे हैं सर? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपके आते एनर्जी लेवल बढ़ जाता है इस शो का, आपके आते एकदम से एनर्जी लेवल शो का इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल शूट हो जाता है, राइट। आपकी ये जो स्माइल है सर, मजेदार, अमेजिंग। सर ये आपके देखने का अंदाज है ना, आप कैसा देखते हैं कैसे किसी को, सो ये क्योंकि एनर्जी आपके अंदर है, वो एनर्जी आप बाकी लोगों में भी देखते हैं। सो थैंक यू सो मच, योर वंडरफुल इंट्रोडक्शन and the way you are conducting the thing। Thank you so much sir, thank you so much खेम सर। एंड मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आए, देखिए सर आपके वेलकम होना शुरू हो चुका है, ठीक है। यस, मैं सभी लोगों का स्वागत होना स्टार्ट हो चुका है, राइट। सो जितने भी लोग मेरे व्यूइंग में, प्लीज स्टे ट्यून्ड, और आज हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो खेम सर, टुडे आज हम जिस पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट्स लीडरशिप, राइट। मेरा किसी भी चीज को साइड करते हैं और किसी भी चीज को, मोटिव को क्लियर करते हैं और सिर्फ क्लियर कट एक बात पूछते हैं, सर व्हाट इज अ लीडर। एक्चुअली में एक लीडर होता कौन है, मतलब लीडरशिप सुनते तो बहुत है, लीडर है वो, लीडर है ये, लीडर है, सर एक लीडर होता कौन है, हु इज अ लीडर। यस डेफिनेटली, बहुत सही क्वेश्चन है और आज हमको बहुत जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां बगैर लीडर के कुछ नहीं हो सकता। यस डेफिनेटली, आप है ना, ठीक कह रहे हैं। लीडरशिप मींस the person who influenced the team, the person who influenced the group of people by his, what do you call, the personal power, right। प्रभाव से उसको इन्फ्लुएंस करता, न कि दबाव से, राइट। प्रभाव से इन्फ्लुएंस करता, दबाव से नहीं। देयर इज अ डिफरेंस सर, लीडर और बॉस। करेक्ट है। मैं काम भी कर चुका हूँ, यस, इंडस्ट्री में बॉस रह चुके हैं, हाँ, काफी जगह। यस डेफिनेटली, देयर इज अ डिफरेंस इन लीडर एंड बॉस। जो प्रभाव से इन्फ्लुएंस करता है वो लीडर है, जो दबाव से इन्फ्लुएंस करता है वो बॉस है। So that is my very simple and straightforward, very straightforward answer, right। इस 21st century का जो लीडर, जो मेरे मायने में जिनको मैं फॉलो करता हूँ, इज एलन मस्क, राइट। वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट लीडर्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन, ठीक है। वो विजन देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए वो पढ़े लिखे लोगों को नहीं ढूंढते। मैं पढ़े लिखे लोगों का मतलब समझता हूँ, उन लोगों को नहीं ढूंढते जिनके हाथ में डिग्रीज है, वो उन लोगों को ढूंढते हैं जिनके हाथ में नॉलेज है, जो प्रैक्टिकली उसको यूज करना जानते हैं। उनकी एक टीम है बाय द नेम ऑफ द मिराकल टीम। उस मिराकल टीम ने इस वर्ल्ड को पेपाल जैसी चीजें दी हैं, टेस्ला जैसी चीजें दी हैं, राइट। वो टीम है जिसके अंदर पावर है और उसकी एनहांसमेंट करी एलन मस्क, राइट। अ लीडर इज नथिंग विदाउट द टीम एंड अ टीम इज नथिंग विदाउट द लीडर, ये सच्चाई है, राइट। तो खेम सर, वो जानना हमारा बहुत जरूरी है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट लीडरशिप, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लीडरशिप। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लीडरशिप की मैं बात करूं तो सबसे पहले एक लीडर को ना केयरिंग होना जरूरी है। डेफिनेटली लीडर जो है केयरिंग होना जरूरी है। उसका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि वो केयरिंग पर्सन है, वो अपनी टीम की देखभाल कर सकता है, वो लोगों की देखभाल कर सकता है। दूसरी बड़ी बात है, वो किसी भी इंसान को, अपनी टीम को, अपनी उसको जो है सपोर्ट करके या फिर अपने खुद लीड करके या एग्जांपल करके जो है किसी को काम करने के लिए बोलता है, है ना। वहीं पर हम लोग बॉस की बात करें तो लोगों को बोलता है काम करो, मेरे को आगे बढ़ना है, काम करो, मेरे को आगे बढ़ना है। जब लीडर की बात करते हैं तो उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि पूरी टीम आगे बढ़े और एक एग्जांपल सेट करे कि यस मैं ये कर सकता हूँ, ये मैंने ऐसे किया। उनके लिए स्टेप बाय स्टेप जो है एक सिस्टम सेट कर दे कि भाई इस तरीके से काम होता है, ऐसे आप कर लीजिएगा। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। माइंडसेट ऐसा कि एक तो वो, और दूसरी बड़ी बात है उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी
राइट एक वो प्रोएक्टिव अप्रोच कि Right, सबसे पहले right. मैं करके दिखा, ओके हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो हम लोग बात Right. करेंगे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं, लेट मी डू इट फर्स्ट। राइट मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, मैं आपको भी बोलूंगा कि ग्रुप ज्वाइन करना है, मैंने राइट पेज क्रिएट राइट कर राइट दिया, आप भी ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिए इसको। राइट 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 तो राइट वो राइट माइंडसेट हमारा लीडर का है, एंड बूस्ट द टीम का मोरल। डेफिनेटली राइट जब उससे बात करते हैं हम लोग, जब अपने लीडर से बात करते हैं हम लोग, हमको उससे राइट बात करने से एक एनर्जी फ्लो होती है। हमको पता है बचपन राइट से साइंस पढ़ते आ रहे हैं लोग कि एनर्जी जो है हाई से लो की तरफ ऐसे जाती है। राइट लीडर को राइट एनर्जी, जब उससे बात करे कोई, वो एनर्जी का फ्लो दिखना चाहिए। सही वो बात है, क्या, करेक्ट है, अच्छा, यस, करेक्ट है, दैट्स कॉल्ड करेक्ट लीडर, है, करेक्ट है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली प्रोएक्टिव एटीट्यूड हो तो यस, पहले वो करके दिखाए तो लोगों को बोले कि यस मैंने किया है और ऐसे हो सकता है राइट तो ऐसे आप भी करेंगे। दैट इज द राइट बेस्ट पार्ट ऑफ लीडर। एंड डेफिनेटली सेकेंडली, वो ट्रस्ट करता है, राइट वो डेलीगेट करता है काम। वो राइट लीडर जो अपने साथ उनकी टीम है ना, उनकी टीम की क्वालिटीज को बाहर निकालता राइट राइट है ना। राइट एक एक राइट इंसान हमारी टीम में अच्छा बोलने वाला है तो हम उसको चाहते, हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रेजेंटेशन राइट कर ले, डेफिनेटली डेफिनेटली है ना? डेफिनेटली तो लीडर की क्वालिटी डेफिनेटली है कि वो टीम में से वो चीज निकाल के लाए और वो ट्रस्ट पैदा करे, एक बढ़िया से कॉमन गोल की तरफ काम करे, कॉमन राइट पर्पज, उसके लिए एक काम करे। दैट दैट इज द लीडर मेरे हिसाब से। डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, आपने बहुत इस चीज के ऊपर बात बोली है ना। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर हम Yes. हैं या जिसके थ्रू मैं निकल के आया हूँ या आपने भी एमबीए करा है, हम लोग Yes. उस लीडरशिप में बिलोंग करते हैं जहाँ पे लीडरशिप प्रपोजिशन नहीं है। हम गोल ओरिएंटेड लीडरशिप के ऊपर फोकस नहीं करते, हम कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाहर 10 कंपनियां बैठी हैं, उन 10 कंपनियों ने 10 कॉलेजेस को रिक्वेस्ट भेजी कि हमारे को इतने एम्प्लॉयज चाहिए। उन्होंने आपको एमबीए कराया और आपको एमबीए के एम्प्लॉय बना के रेडी कर दिया। अब आपने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, नाउ आपका जो ऑब्जेक्टिव लीडरशिप था वो फिनिश हो गया। Yes. राइट, आपका Correct. पर्सनल ऑब्जेक्टिव लीडरशिप फिनिश हो गया। अब जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव था फिनिश हो गया, अब आपका जो है वो कॉस्मिक है, विच मींस विच इज नॉट योर्स। आप किसी और की लीडरशिप के परफॉर्मेंस के बेसिस पर अपनी लीडरशिप को ढूंढते हैं। राइट, सो एक बहुत बड़ा देयर वाज अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, एंड उनके अंदर दिखाया कि अगर कोई इंसान क्विट करना चाहता है, लाइक वो बोलता है कि मैं क्विट कर रहा हूँ एंड आई डू माय ओन, तो अगले दिन उसको गाड़ी दे दी, 2 दिन बाद घर दे दिया, तीसरे दिन बाद कुछ और दे दिया। तो होता क्या है, द लीडरशिप इज बीइंग compressed by the materialistic phenomena. Yes, Right? rewards या कुछ ऐसी चीजें देखी। Rewards और उन सब चीजों से जो आपकी मेंटल लीडरशिप है उसको ऑप्रेस किया जाता है, बंद किया जाता है। लोग एक्चुअली समझ ही नहीं पाते जब वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं कि वो एंटर कर जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप है, मैं हूं, कोई भी इंसान इसको एंटर कर सकता है। सबसे बड़ी बात है ईज ऑफ एक्सेस। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ईज ऑफ एक्सेस है, कोई भी एक्सेसिबल है, कोई भी आके इसको एक्सेस कर सकता है। राइट, अब एक्सेस तो कर गए, लेकिन एक्सेस करके उसके अंदर से निकालना कैसे, ये आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपके पास एक राइट लीडरशिप नहीं होगी। जब आप भी आए या हम लोग जब भी एंटर कर रहे हैं, देयर इज नो मैजिक हियर। राइट, सो माइंडसेट, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो कि हम सर अकॉर्डिंग टू यू माइंडसेट होता क्या और डेवलप कैसे करना चाहिए एक लीडर को? यस, सबसे पहली बात तो है सर, हम लोग बात करें, यस हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग से भी। हम लीडरशिप की बात करें, यहाँ पर आके सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पर आके लीडरशिप का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर न तो आपका कोई बॉस है, नहीं कोई आपकी कंपनी है, नहीं कोई आपको फोर्स कर रहा है कि आपने ये काम करा, नहीं कोई आपकी कोई लाइबिलिटी है, या फिर आपको कोई चेक भी नहीं कर रहा कि आपने कितना काम कर लिया। तो यहाँ पे सस्टेन करना या अपने आप को लीडर की वो क्वालिटी, यस दैट इज थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाता है यहाँ पे। रादर देन आप कहीं पे जॉब वाले सिनेरियो में है, वहां पे तो हर कोई चेक कर रहा है कि आपने क्या काम कर लिया, आपने क्या करवा दिया है, कितना हो गया है। यस, यहाँ पे डेफिनेटली आपको अपने आप क्रिएट करना पड़ेगा, अपने आप को अपने आप चेक करना पड़ेगा। बट उसके लिए हमको कुछ चीजें हैं जो हमको करनी पड़ेंगी। जब हमारी वो हैबिट डेवलप होंगी, लाइक हमारा डेली रूटीन क्या है। राइट, एक लीडर फोकस करता शायद रीडिंग पे, लर्निंग पे, है ना, वो अपना डेली रूटीन सेट कर देता है, वो आपको फिक्स करता है। मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी स्थिति है जहां पर आपने बिल्कुल ठीक है, ईज ऑफ डूइंग है, कोई भी आ जाता है। राइट, एंटर हम लोग जल्दी कर जाते हैं, एंटर तो कर जाते हैं, बट वो लीडरशिप क्वालिटीज हमको डेवलप करने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि कोई चेक नहीं है, कोई बॉस नहीं है आपका। यहाँ पे आपको अपना चेक खुद रखना पड़ेगा, आपको डेली रूटीन सेट करने पड़ेंगे, डेली लर्निंग सेट करनी पड़ेगी। यस, डिसिप्लिन। हम सुबह से लेके शाम तक क्या कर रहे हैं, कितने बजे मैंने क्या करना है, किससे मैंने कब बात करनी है, इस तरीके की आपको
करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, जब आप कुछ डेवलप करते हैं, जब आप कुछ सीखते हैं, तो सेम चीज आपको ट्रांसफर भी करनी पड़ेगी अपनी टीम में। राइट, है ना? सेम चीज फिर ट्रांसफर भी करनी पड़ेगी अपनी टीम में, तब जाके आप क्रिएट भी कर सकते हैं। लीडर मीन्स ये नहीं कि वो अपने आप ही वन मैन आर्मी बना हुआ है और अकेले जो भी चाह रहा हूँ कि वो कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं प्रेजेंटेशन भी कर लूंगा, मैं इसको भी बता दूंगा, ट्रेनिंग भी करा दूंगा। लीडर मीन्स यू हैव टू क्रिएट द लीडिंग लीडर्स, नॉट ओनली लीडर्स। You're right. You have to create the leading leaders. Right. Very well. वो भी सेम तरीके से अपने साथ लीडर्स क्रिएट कर दे। राइट, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है नेटवर्क मार्केटिंग में। प्लस राइट, कहीं ना कहीं एक हमको पूरी कम्युनिटी डेवलप करनी होती, एक टीम क्रिएट करनी होती, ताकि हम लोग कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन गोल के लिए सब लोग फाइट करें इकट्ठे और टीम वर्क में काम करें। टीम वर्क हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, टीम वर्क, टीम मींस टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ये है लीडरशिप। राइट। तो फिर मैं अपने लिए नहीं करता हूँ कि यार मेरा ये हो गया, मेरा अचीव हो गया, मेरा गोल अचीव हो गया, मेरा फॉरेन टूर हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया। जब आप बात करते हो कि अच्छा मेरी टीम में, यस हमारा, मेरी टीम में आज ये है, इस बार हमने इसको क्या फॉरेन टूर अचीव करा दिया, इस बार इसका 5,000 का 10,000 का चेक बन गया। तो जब हम लोग, या फिर इसकी डेवलपमेंट इतनी हो गई, तो इस तरीके से आप जब काम करते हैं, the moment I becomes we, we start winning. As simple as that. Right. Yes. If it's about I, and I in an ice cream without I is not even an ice cream. जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये नहीं, अब आपको ये नहीं पता ना कि अगले दिन करना क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पंच इन पंच आउट तो करना नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे क्या कर दिया, पूछने भी नहीं आ रहा, प्रोडक्शन कितनी हो गई, और धीरे से रियलाइज होता है यार मेरा पे आउट नहीं आ रहा। बॉस कैसे आएगा? इट्स नॉट दैट इजी, राइट? सो केम से नेक्स्ट चीज के ऊपर हम जब मूव करते हैं, हम बात करते हैं ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, लाइक जो हो रहा है, वॉट एवर इट इज। आप सबसे मजाक की बात बताता हूँ अभी आपको, खेम सर, मैंने आधे घंटे पहले किसी को फोन करा, नाम नहीं लूंगा, तो मैंने फोन करा, मैंने सर क्या पेंडेमिक है? सर कह रहा सर सब मन का भैम है। अरे मैंने कहा ओ तेरी मैंने कहा ऐसे भी लोग हैं धरती पे, मतलब इतने, मतलब ऐसे मजाक में नहीं बोला उन्होंने, बहुत सीरियसली बोला। कहता सर ये दवाइयां बेचने के लिए और हॉस्पिटल चल नहीं रहे थे एक्चुअली, उनको चलाने के लिए ना भैम फैलाए। बाय गॉड। अब मुझे बताओ खेम सर, ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? कोई नहीं सर, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये सो यहाँ पर माइंडसेट का फर्क आ जाता है ना, माइंडसेट का फर्क आ जाता है, डेफिनेटली माइंडसेट का फर्क आ जाता है। राइट। सो खेम सर, आपसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हम डेवलप करना चाहेंगे आपसे, कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर अब लोगों की मजबूरी बन गई लीडर बनने की, राइट? देयर इज अ हाई ग्रेड नीड, इंग्लिश में बोल लो हाई ग्रेड नीड है, हिंदी में बोल लो मजबूरी, राइट? सो एक बहुत ही हाई ग्रेड नीड आ गई अपने आप को लीडरशिप में कन्वर्ट करने की ना। व्हाट इज द रीजन, क्यों करना चाहिए एंड कैसे करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बीच वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट, लाइक हम लोग को अभी करना ही होगा। दो चीजें हैं, एक हम लोग जैसे पहले भी कह रहे थे कि लोगों की जॉब जा रही है, या फिर व्यवसाय या फिर बिजनेस लोगों के खराब हो रहे हैं, कहीं किसी की सैलरी मिल रही तो आधी अधूरी मिल रही है, किसी का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है, जॉब नहीं है। ऐसे केसेस में वहीं पे बात आती है कि कोई आपका बॉस नहीं होगा। अब जब आप घर पे काम कर रहे हो तो कोई आपका बॉस नहीं होगा, कोई आपसे चेक नहीं करेगा कि कल आपने क्या किया, कल आपने कितनी लर्निंग की, कल आपने कितनी लोगों को कॉल की, क्या कितनी प्रोस्पेक्टिंग की, कितने लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाई। नोबडी गोना आस्क यू, राइट? नोबडी गोना आस्क यू, राइट? लीडरशिप क्वालिटी आपको डेवलप करनी होगी, मजबूरी है हमारी। एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है सर, यहाँ पे पूरी पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, हमारा कम्युनिकेशन का स्टाइल चेंज हो जाएगा। राइट। सो यदि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं, वो डार्विन का नियम पर लागू हो जाएगा, अदरवाइज राइट फिटेस्ट है वो सर्वाइव करेगा और अदरवाइज हो जाएंगे। तो ये हमारी मजबूरी है बॉस। यहाँ पे बड़ी चीज एक निकल के सामने आएगी, क्या हम सबसे पहले हम लोग क्या अपने कम्युनिकेशन के स्टाइल में चेंज कर रहे हैं? आज हम लोग आगे ना जूम पे, आज हम आगे ना ये 1-to-1, राइट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग को ये जो भी सिचुएशन आ रही है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई बार मेरा एक फ्रेंड था, सॉरी टू से दिस, मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पर बात करते हुए, 32 ईयर का था, अभी कोविड की वजह से उसकी डेथ हुई थी। तो मेरी तो मेरी उनसे बात हुई, जब उनकी वाइफ से बात हुई, 1-1.5 साल हो रहा उनको शादी किए हुए। एक बहुत अच्छी बात लगी मेरे को उस लेडी में। तो जब मैं बात कर रहा था, मैं कहा मैम, भाभी जी, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ प्लीज, ऐसे करके कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, भगवान के हाथ में होती है। तो उसने बोला कि खीम, एक्चुअली वी नीड टू एक्सेप्ट दिस।
अब मैं कब तक इस वाले सिचुएशन हम लोग गए, मतलब मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो नहीं है अब। एक्चुअली हम लोग लंबे टाइम तक उसमें रहते हैं कि ये नहीं, मेरे साथ नहीं हो रहा है ऐसा। आज भी हम लोग मानते हैं कि सिचुएशन कोई नहीं, 2 महीने में निपट जाएगी, 1 महीने में निपट जाएगी, 6 महीने में, सब लेट अस फर्स्ट एक्सेप्ट दिस कि ये है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक पैराडाइज शिफ्ट हो रहा, सिनेरियो चेंज हो रहा, तो हम लोग को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हम लोग ऑनलाइन आ जाएं या फिर डिजिटल आ जाएं तो हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। राइट। कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपका प्रेशर नहीं है कि आपने यही करना है। नाउ यहाँ पर लीडरशिप आपकी काम आएगी। यहाँ पर लीडरशिप देखी जाएगी कि कितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो और कितनी जल्दी आप टीम को कन्वर्ट करते हो, और उसके लिए सेट ऑफ टूल्स क्या सेट करते हो आप। उनको आप बोल यस ये सेटअप टूल्स हैं, ऐसे 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 मैंने काम किया। जैसे आपने बताया था कि ये एक फेसबुक का पेज क्रिएट कर दीजिएगा, आप इतनी वीडियोस ये वीडियोस देख लीजिए कितने दिन में, आप इस तरीके से काम करेंगे। ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, उनसे कॉल करना शुरू कर दीजिए। एक हमको सेट ऑफ टूल्स डेली का सेट करना पड़ेगा, डेली की टाइमिंग हम करनी पड़ेगी। राइट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। यस, साथ में मैंने कहा ना, हमको चेंज होना ही पड़ेगा और लर्निंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लर्निंग में से बाद में आप हटा दीजिएगा, वो जो बचेगा वो आपके लिए रहेगा। राइट। लर्निंग में से हटा के फिर बाकी जो चीजें बचेगी अर्निंग, वो फिर हमारे लिए रहेगी। और यस, जब सब कुछ चेंज हो रहा है, क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग का स्टाइल चेंज हो सकता। राइट, डेफिनेटली। पढ़ाई हो रही है आज, खाना हम लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं, कपड़े ऑनलाइन मंगा रहे हैं, पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग का स्टाइल ऑनलाइन होना चाहिए। राइट, तो ये मजबूरी है और हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हमको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा इसमें। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। एंड इस पर्टिकुलर चीज के अंदर एक्सेप्टेंस जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एक्सेप्टेंस मेजर प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज इंडियंस के अंदर कहीं पर भी एक्सेप्टेंस सिखाई नहीं जाती। ओके, मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि हर चीज सीखी जा सकती है, बस हमें सिखाई नहीं जाती। हमारे साथ इंडियंस के साथ इशू क्या है, हमारे को बताया वही जाता है जो हमारे अंदर डर फैलाने के लिए जरूरी होता है। दैट्स इट। स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 टिल 2021 हमारे को वही इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई है जो हमारे लिए सिर्फ इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरी है। उसके ऊपर हमें कुछ बताया ही नहीं जाता, राइट? उससे ऊपर हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है। आज के टाइम में अगर कोई पर्टिकुलर इंसान ग्रोथ के नाम पे, लोग पूछते सर ग्रोथ क्या है, मैं कहता हूँ ग्रोथ वो है जहां पर आप अपने आप से खुश हो, उसे ग्रोथ बोलते हैं। जहां पर अपने आप से खुशी नहीं हो, उसको ग्रोथ किस बात की? ट्रू लीडरशिप या ट्रू, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आने वाला है उस चीज के ऊपर कि अपग्रेडेशन वर्जन। यार मेरे को एक बात बताओ, छोटी सी चीज बताओ, ये एक फोन है, इस फोन में इस टाइम सॉफ्टवेयर चल रहा है, हर 6 महीने में इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, 110% अपडेट होता है। ये एक फोन है, एप्पल एक फोन है, वन प्लस एक फोन है, बतेरे फोन पड़े मार्केट में। जिस सिस्टम पे इस टाइम मैं बैठा हूं, इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, राइट? आप इस टाइम कुछ भी टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर रहे हो, सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। कपड़े भी अपडेट करते सर हम लोग, सर हर चीज कर रहे हो ना आप। मैं तो फोन का एग्जांपल ले रहा हूं ना, बिकॉज मैक्सिमम लोग तो फोन पे है ना, अभी आधे लोग तो फोन पे देख रहे होंगे। अच्छा, फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, फोन की वैल्यू है 40,000 रुपए, 50-60,000 रुपए मैक्स, चलो लाख 1.5 लाख का फोन ले आए आप, आपकी उसको फोन की वैल्यू 1.5 लाख रुपए है। उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको आप अपग्रेड करते हो, वो मजबूरी है, क्योंकि वो कम फोन चलेगा नहीं ना, फिर फोन बंद हो जाएगा, या तो फोन लैग करेगा या कुछ करेगा तो चलेगा नहीं। यार अपडेट करो यार, नया अपडेट आया है। यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे जाके उसके अपडेट की वर्जन की वीडियो देखोगे कि नए नए वर्जन में नई नई क्या चीजें आई हैं, क्या क्या नया नया कर सकते हो। लेकिन जब घर पे बैठ के जूम पे या किसी भी तरीके से खुद को अपग्रेड करने की बात आती है, तब हम जूम बंद कर देते हैं। तब हम पढ़ना बंद कर देते हैं, तब हम बंद कर देते हैं। हाँ, अब किसी ने आपकी अपग्रेडेशन वीडियो बनाई है? नहीं है, क्योंकि ह्यूमन पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। ह्यूमन पॉसिबिलिटीज की कोई सीमा नहीं, वी आर एंडलेस। द प्रॉब्लम इज हम अपग्रेड नहीं करते। एक चीज, यस सर प्लीज, अरे बोलिए सर, बोलिए। बिफोर मूविंग अहेड, लाइक एक चीज और कह रहा हूं सर, एक बात हम लोग और थोड़ा सा ध्यान से देखें। राइट, जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई ना, जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उसने ह्यूमन बीइंग को बहुत ड्रास्टिकली चेंज करके रख दिया। डेफिनेटली, भले वो फोन हो, घड़ी हो, रेडियो हो, या फिर अभी हम लोग पहले, मेरे को ध्यान है, हम लोग पहले लेटर्स लिखते थे, हम लोग पहले ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे। आज कहाँ है सब? नहीं, आपने भी नहीं सर, हमने भी लिखे हैं। हमने भी स्कूल में चिट्ठी खेली है, या टीवी, मतलब बहुत सारे। जब कोई टेक्नोलॉजी बड़ी आई ना, उसने ह्यूमन बीइंग को चेंज किया ड्रास्टिकली। यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही सर, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी हो गई है, हमको अगेन समझने की जरूरत है, और वो फिर से चेंज करने जा रहा है। बिल्कुल बड़ा चेंज आने वाला है। मतलब मैं उस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, 1.5 लाख के फोन की तुम्हें अपग्रेड करने की वैल्यू पता है,
तुम्हारी को खुद की वैल्यू नहीं पता, अरबों खरबों की तुम्हारी खुद की वैल्यू, तुम खुद को अपग्रेड करना नहीं चाहते, तुम उस 1.5 लाख के फोन को अपग्रेड करके 4 साल बाद बेच दोगे, तुम्हारे को कौन बेचेगा भाई? सोचो जरा 2 मिनट के लिए, दिमाग लगा लो थोड़ा सा अगर है तो। इनमें से कौन कौन अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार है? हाँ, राइट। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए अगर हमारी देखते हैं इफ यू आर रेडी टू अपग्रेड प्लीज। ये जो चीजें बदल रही हैं, जो चीज डेवलप हो रही है, हम अपग्रेड की बात कर रहे हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अपग्रेड आना जरूरी है सर? बहुत सही क्वेश्चन है सर, हम लोग बार बार इसको रिपीट और जो अपग्रेड आने की जरूरत है वो हम दोनों का फेवरेट है, दैट इज नोन एज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डू यू थिंक दैट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का टाइम है ये? यस इस वर्ड के लिए, इस बात के लिए मैं बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहा था, बेसब्री से मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। अब टाइम आ गया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का। मैंने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। आज मैं जिसको अप्रोच कर रहा हूं उनको भी मैं थोड़ा सा मैंने अप्रोच करने का आइडिया चेंज कर दिया। मैंने बोला तूने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उस नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो तूने सुना है। हो सकता है तूने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी सुना है, और कई लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना। मैं डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की। राइट, क्या है? मैं यही तो समझाने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या था? मैं यही बात कर रहा हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, हम लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। राइट। आज चेंज करने की जरूरत है बॉस, आज हम लोग को चेंज करने की जरूरत है, और हम सब लोगों को उसके लिए बी रेडी फॉर दैट। राइट, है ना? बिल्कुल। तो वो जरूरी है, यहाँ पे अपडेट होना ही है। और राइट, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग? थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन कर सर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग? क्या है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग? यस सर, बिल्कुल ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग सब लोग जानते हैं, और मे बी हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब लोग उतने अवेयर हैं कि नहीं, क्योंकि अभी नई चीजें आ रही, टेक्नोलॉजी नई डेवलप हो रही है। यहाँ पर जब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं, पहले था हमारे पास जो हमारे फोन पे हमारे डेटा है, हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं, मिलते हैं और प्लान दिखाते हैं, उनको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनको फिजिकली शोरूम पे लाते हैं और फिजिकली हम लोग उसको साइन अप करा लेते हैं। दैट्स नेटवर्क मार्केटिंग जो हम लोग का ट्रेडिशनल चला, पिछले 20 साल से चल रहा है। और ज्यादा हो गया तो हम लोग पॉम्पलेट बंटवा देंगे, या फिर अखबार में निकाल देंगे, या फिर कहीं पे बैनर या पोस्टर लगवा लेंगे। राइट, ये सब हम लोग का ट्रेडिशनल चल रहा था। आज टाइम है अनलिमिटेड, आज आपके पास बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं। आज अगर हम लोग प्रोस्पेक्टिंग की बात करें तो मेरे पास एंडलेस नंबर्स हैं, मेरे पास एंडलेस प्रोस्पेक्ट्स हैं। वो कैसे होगा? वो होगा थ्रू द डिजिटली, थ्रू द नेट, थ्रू द इंटरनेट। ग्रेट, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और फिर मेरे लिए फिर बाउंड्री नहीं रहेगी कि मैं उत्तराखंड में हूं या दिल्ली में हूं या मैं उत्तर प्रदेश में हूं, राजस्थान में हूं या चेन्नई में हूं या बेंगलोर में, मुंबई में, कहीं पे भी आप किसी जगह भी अप्रोच कर सकते हैं थ्रू द डिजिटली। अब है क्या? अब हमको ये थोड़ा सा मैं कहना सीखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को लर्न करना पड़ेगा, हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग वहां तक अप्रोच करें। अभी हम लोग फेसबुक को जस्ट यूज कर रहे थे एंटरटेनमेंट के लिए, अब क्या हम लोग फेसबुक को लीड जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं? राइट। कौन से लोग हैं जहां पर हमने पहुंचना है, वो कौन से लोग हैं जिस ऑडियंस के पास हम लोग पहुंचना चाहते हैं? राइट। दैट इज कॉल्ड डिजिटल। उसको हम लोग डिजिटली उन लोगों को पहचाने, कौन कौन लोग हैं जो आज अपनी जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, अपने आजीविका के लिए तैयारी कर रहे हैं, या उनके लिए कहीं ना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, कौन कौन से ऐसे लोग हैं, उनको पहचाने, उनको इन्वाइट करें अपने सेशन में, और सेशन में इन्वाइट करके उनको दूर से उनको प्रेजेंटेशन दिखाएं और दूर से उनकी डिलीवरी करा दें। राइट। यहाँ पर खेम सर मैं एक चीज पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। राइट, बिल्कुल। सिर्फ एक चीज मानता हूं, अगर मेरे में टैलेंट है, अगर मेरे अंदर नॉलेज है और मेरे अंदर फोकस है, सो मेरे पास 5,000 लोग नहीं है, 5 लाख लोग नहीं है, मेरे पास 5 करोड़ लोगों की जनता है। यस, ये है डिजिटल है, जिनको जाके मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बोल सकता हूं दैट आई एम अवेलेबल, व्हाट आर यू? राइट। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर। हर इंडस्ट्री के अंदर चेंज आता है, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहां चेंज नहीं आता, हर इंडस्ट्री के अंदर चेंज आता है। आज आप आज थोड़े दिनों के अंदर मैं पढ़ रहा था दैट 11 जॉब्स जो जाने वाली हैं, सबसे टॉप पे जो नौकरी जिनकी जाने वाली है सर, वो है ड्राइवर्स। अब ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटेड गाड़ियां आ रही हैं, ऑटोमेटेड ट्रक्स आ रहे हैं। राइट, हर इंडस्ट्री के अंदर चेंज आता है, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे वो कुछ भी। क्या मेरे भाई, मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चेंज आएगा और आ चुका है। और हम हैं वो लोग जिन्होंने आज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। खेम सर एंड आई आर द न्यू वर्जन ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पीपल। वी आर ग्रोइंग इन द इंडियन नेशन। हम यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया डिजिटल नेटवर्क मार्केटर्स ग्रो कर रहे हैं। होता क्या है, करना क्या है, कैसे होगा, अगर आज यहाँ सब कुछ बता दिया तो सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए नंबर दिए नीचे।
कॉल हाँ। करो, इन नंबर्स पे कॉल करो, हमसे पूछो कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जब तक हम Yes. आपको बताएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। जिस बेसिक टूल्स, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, ये फोन है और ये आप हो, दो चीजें चाहिए डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। Clear, एक clear. आप और फोन, और हाँ चार्जर भी ले लेना, बैटरी खत्म हो जाती है कभी कभी, ठीक है। और तो कहने का इंटरनेट मतलब है कि इन चीजों की जरूरत है। ओके, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपकी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। मतलब मेरे को ये रियलाइज हो रहा था कि इतनी ज्यादा इफेक्ट कर चुका है सोशल मीडिया हमारे माइंड को कि टाइम नहीं कट रहा, टाइम नहीं कट रहा, राइट। इट्स अ टाइम किलर, एक्चुअली इट्स अ टाइम किलर, राइट, राइट। Absolutely सो true है। हाँ, so वो नहीं हो रहा ना, अगर वो नहीं हो रहा तो क्या मेरे पास वो टूल है उससे बिजनेस करवाने का? हाँ, बिकॉज व्हाट्सएप इज कनेक्टेड विथ एवरी फोन। क्या मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग सीख रहा हूं? नहीं। क्या मैंने फेसबुक मार्केटिंग सीखी? नहीं। क्या मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखी? नहीं। क्या मैं सीखना चाहता हूं? नहीं। सो द पॉइंट इज, फिर पैसा भी नहीं आएगा, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी पर्सनल ग्रोथ है, जो हमारे फ्यूचर ग्रोथ है, जो हमारा मेंटल ग्रोथ है, वो आज डिजिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। और उस डिजिटल पीरियड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो कर रहा है। पीपल्स इंडस्ट्री है, लोगों से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन Yes. जरिया बदलना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा, चीज बदलनी पड़ेगी। रहोगे आप, रहेगी आपकी नॉलेज, लेकिन आप उसको डिलीवर कैसे करते हो, सामने वाले तक पहुंचाते कैसे हो, वो आपके हाथ में है। पहली चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके लिए है। कोई देखता है, हम खड़े होकर कमाते हैं, राइट। लोग यहाँ पर आके लाइक करते हैं और हम उसी लाइक को करने का जरिया बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपको लाइक करना पसंद है और हमें लाइक करवाना पसंद है। तो अगर आप अपने आप की प्रेजेंस को डेवलप करना चाहते हो, अगर आप अपने आप को सोशल मीडिया ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हो, अगर आज अपने आप को खुद एक ब्रांड बनाना चाहते हो, तो नंबर है नीचे, कॉल करो, ठीक है। हम करेंगे मदद आपकी, बिकॉज ये हमारा काम है, राइट किम सर? क्यों, राइट और रॉन्ग? बगैर टीम नहीं हो सकता सर। टीम के बगैर लीडर्स के नहीं हो सकता है। यस, अकेले चलना, राइट, राइट, यस, राइट, सब लोग जानते हैं राइट, इस बात। राइट, तो राइट, वो जब हम लोग सब लोग मिलके काम करेंगे, एक टीम वर्क के लिए काम करेंगे, गोल्स के लिए काम करेंगे, तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। तो इसलिए यस, डब्ल्यू खाली एक बंदे के या उज्जैन सर के या मेरे डिजिटल होने से बात नहीं बनेगी, फिर टीम नहीं डेवलप हो पाएगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम लोग जब बात कर रहे थे लीडरशिप की, फिर हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की, तो अकेले बंदे के सीखने से कुछ नहीं होगा। मैं कितना भी सीख लूं, शायद हम ग्रो नहीं कर पाएंगे सर। मैं यहाँ पर एक छोटा इंस्टेंस शेयर करना चाहूंगा सर आपके साथ। जब मैं 2-3 साल पहले, हमें ना डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि 1 महीने पहले या 2 महीने पहले क्लियर कर ली, डेवलप कर ली, नहीं, सीखी, गलतियां कर करके, बहुत सारी चीजें करके सीखे। सो जब हम इसको डेवलप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है, राइट। फिजिकली जाओ, मिलो, इंटरेक्ट करो, कनेक्ट करो, ये करो वो। और मैं हमेशा सोचता था यार, मैं घूम फिर के उन्हीं 10 लोगों से मिलूंगा जाके, राइट। इट्स गोना हैपन द सेम वे, वही होगा, ठीक है। वही 200 रुपए खर्च होंगे रोज के, वही चीज होगी, राइट। व्हाई नॉट चेंज द मेथड? क्यों ना मेथड बदला जाए, क्यों ना मेथड को चेंज किया जाए? जब वो चेंज धीरे धीरे डेवलप होने लगा, और आज जब हम इंटरनेशनल ले गए अपने बिजनेस को, राइट, और जब आज इंटरनेशनल ग्राउंड्स के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, सो आज वो बात जो 3 साल पहले सोची थी, सच हो रही है। बिल्कुल ठीक है, राइट। और आज मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, आज आप हैं, हम हैं, जो हमारे साथ हैं लोग, उन लोगों को आने वाले 1 साल के अंदर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। यस, बिकॉज दे आर लर्नर, राइट, वो तैयार हैं अपने को चेंज करने के लिए, राइट, राइट, वो डिजिटल सीखने के लिए तैयार हैं, वो लर्निंग के लिए तैयार हैं। दैट इज व्हाई ये सब लोग यहाँ पे हैं, राइट। दैट शोज लाइक, हाँ, करेक्ट, बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट बात है। एंड वही मैं चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि हम एक बहुत ही ट्रू पाथ के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। एंड द ब्रांड दैट यू आर वर्किंग विद निस्विस, ये हमारे को उस चीज की फ्रीडम दे रहा है, राइट। इट इज गिविंग अस दैट फ्रीडम, जिससे कि हम अपने बिजनेस को खुद डेवलप कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। यस, राइट। एंड यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा हमारे इस ब्रांड के अंदर, प्लीज सर, खेम सर, प्लीज कंटिन्यू। यस, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सर, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। इस पूरे प्रोसेस में, इस दौरान जब भी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे, या फिर अब हम लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे, एक चीज हमको और करेक्ट करनी पड़ेगी, एक चीज में और सुधार करना पड़ेगा, एक चीज में और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज कम्युनिकेशन। दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे हम लोगों ने ध्यान दिया, क्योंकि आज बिल्कुल ठीक है सर, आपने, हम लोग पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, बीच बीच में आपके सेशन में मैंने तब भी सुना, आज पिक्चर का जमाना गया। अब
राइट सर, राइट अब सर, वीडियोस का जमाना है, जो जितनी राइट बढ़िया सर, तरीके से बात कर पाएगा, जो जितनी बढ़िया तरीके से अपनी बात पहुंचा पाएगा, वो ज्यादा सक्सेस होगा। सो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब लोगों से, यस मुझे पता है आप लर्नर हैं, आप सब लोग इसी सेशन के बारे में वीडियोस बना दीजिए, अपने अपने 5 पॉइंट, जस्ट टेल अस 5 पॉइंट की इस सेशन से हमने 5 पॉइंट्स कौन से सीखे। एक तरीका भी है वीडियो बनाने का, एक कम्युनिकेशन का माध्यम भी है, और वही और हमें वीडियो टैग कर दीजिए, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। वेरी सिंपल, अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे, एक पहला स्टेप है, आप जाइए इस पेज पे जाइए और अपना वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। राइट, और आपने इस सेशन से क्या क्या सीखी, 5 चीजें बतानी है अपने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। उस वीडियो को लोग उसको उसमें पेज पे डालेंगे, करेंगे, राइट, फेसबुक पे अपलोड होगी, क्यों, प्रमोशन होगा। यस, इससे 2 बातें होंगी। अब इससे क्या होंगी, एक तो आप डिजिटली जो है अपने आप को धीरे धीरे राइट, ग्रो करना सीख गए। नंबर 2, राइट, अब आप जब आप वीडियो बनाएंगे तब आपको ध्यान भी देना पड़ेगा कि मैंने वो 5 कौन कौन सी चीजें थी जो सीखी हैं, आपको दोबारा जोर देना पड़ेगा दिमाग पे, आपके माइंड में जाएंगी। हाँ, वो 5 चीजें लिखनी होंगी। अब उसके बाद आपको थोड़ा फेसबुक पे जाके वो वीडियो को अपलोड करना, या फिर आपको ग्रुप में भेजना पड़ेगा, या हो सकता है उसकी एमबी ज्यादा है, आप व्हाट्सएप में नहीं भेज पा रहे हो, वो भी देखना पड़ेगा कि इसकी एमबी मैंने कम करनी तभी ग्रुप में जा पाएगा, कितने मिनट की बनाऊं, ये सारी बातें हम जब धीरे धीरे सीखेंगे, सो यू आर डिजिटली ग्रोइंग, राइट, यू आर डिजिटली ग्रोइंग। और यही आपकी ग्रोथ आपके नेटवर्क में डेवलप करेगी और हेल्प करेगी कि ऐसे अपने नेटवर्क मार्केटिंग को ग्रो कराना। मैं कह रहा हूँ थैंक यू सो मच नेस्विच को, जो हमको ऐसा वंडरफुल प्लेटफॉर्म देती है और हमको फ्रीडम देती है अपने हिसाब से काम करने की। बिल्कुल ठीक है सर, आपने ये नेस्विच के प्लेटफॉर्म और नेस्विच के जो लीडर्स या फिर जो हमारे एमपी या हमारे बड़े लीडर्स जो हमको गाइड करते हैं बीच बीच, उनका बहुत शुक्रिया सर। राइट, पीपल विल हैव टू नो यू। जब तक इंसान आपको नहीं जानेगा तो आपसे कनेक्ट करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अगर आज लोग हमारे पास आते हैं, हमसे जानते हैं, क्यों? बिकॉज दे वांट टू कनेक्ट विद अस। हमसे कनेक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज हम उनको कुछ रिसोर्सेज दे रहे हैं। रिसोर्सेज क्यों दे रहे हैं? बिकॉज हमने उन रिसोर्सेज को सीखा है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इट्स अ वेरी सिंपल साइकिल। यू लर्न समथिंग, यू टीच समथिंग, यू अर्न समथिंग। यू लर्न समथिंग, यू टीच समथिंग, यू अर्न समथिंग। आप कुछ सीखते हो, सिखाते हो, कमाते हो। बड़ा सिंपल है। और आज के टाइम में मेरे को बताने की जरूरत नहीं किस तरीके की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर है, कितनी वीडियोस और कितनी और किस तरीके की, बहुत है। हर तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, हर तरीके का इन्फॉर्मेशन। फोन मार्केट में रिलीज बाद में होता है, यूट्यूब पे पहले रिलीज हो चुका होता है, राइट? विच मीन्स, हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। यस, मैं आप ही की बात को कंटिन्यू कर रहा था। एक चीज और भी है यहाँ पर साथ में, यदि हमने कुछ दिन तक लोगों के सामने आना बंद कर दिया तो लोग हमको भूल जाएंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट? ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप कुछ टाइम तक अलग, जैसे आप कह रहे हैं ना सर, नोकिया वो कुछ टाइम तक बाहर रहा, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अब वो दोबारा आने की कोशिश भी कर रहा पर नहीं आ पा रहा। ह्यूमन टेंडेंसी, उसको लोग भूल गए हैं, राइट? अब नहीं आ पाएगा, अब नहीं आ पाएगा। ऐसे ही हम लोग जितनी जल्दी अपने आप को अपडेट करें और लोगों के सामने प्रेजेंट हुए, हम लोग लोगों के सामने दिखें। कैसे दिखेंगे? अब हम लोग तो घर में बैठे हैं, हम दिखेंगे कैसे? राइट, थ्रू द वीडियोस, थ्रू द जूम, थ्रू द सोशल मीडिया, और वो भी वीडियो के थ्रू, राइट? अदरवाइज लोग हमको भूल जाएंगे। ह्यूमन टेंडेंसी है, बहुत जल्दी यहाँ पर भूल जाता है आदमी, बहुत जल्दी भूल जाता है। ये चीज को मैं वेडनेसडे को शाम को 6 बजे आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जितने इंडिया में कितनी स्क्रीन यूज होती है, इंडिया में कितनी स्क्रीन होती हैं। और इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल हूँ। मैं खुद फोन 2 यूज करता हूँ, मेरे घर में लोग हैं जो 2-2 फोन यूज करते हैं, तो 2-2 6 8 10 तो फोन ही है, राइट? कम्युनिकेशन की वही है, 2-2 फोन है। जब 2 फोन, 1 फैमिली, 10 स्क्रीन मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से 1000, कितनी स्क्रीन है? अगर आपको अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी है, आपको स्क्रीन पे आना पड़ेगा। इफ यू वांट टू कम ऑन द स्क्रीन, देन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इट्स अ प्रोसेस, राइट? ऐसा नहीं है आज आप हुए तो आप परफेक्ट वीडियो बनाओगे और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे और परफेक्ट चीज बाहर आएगी, पॉसिबल नहीं है, राइट? लेकिन शुरुआत तो करोगे ना। सो दैट इज व्हाट लीडरशिप इज, राइट? अगर मैंने 3 साल पहले शुरू नहीं करा हो तो मैंने गलतियां करके जिसको डेवलप नहीं करा होता तो शायद आज मैं आपको सिखा नहीं पाता। शायद आज खेम सर मैं यहाँ पर बैठ के आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बता रहे होते, व्हाट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? सो ये वो प्रपोजिशन है जब लीडर्स ने गलतियां कर ली हैं, सीख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, अब आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं, राइट? सो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आज देख पा रहा हूँ कि काफी खुश हैं लोग आज यहाँ पर। कैसा लग रहा है आप लोगों को सेशंस, प्लीज बताएं, बिकॉज यू नो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा लगता है। सो इस सेशन को क्लोज करते करते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंगली ऐसी 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यंग लोगों को या जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंटर कर रहा है उनको इन पर्टिकुलर चीजों को समझने की जरूरत है?
what are the 5 principles of leadership according to you? Yes sir, मैं पहले भी उसको थोड़ा रिपीट करता हूँ एक बारी दोबारा। मैं कह रहा हूँ बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन। हम लोगों को डेली रूटीन पे अपने डेडिकेटेड होना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे टू डेवलप योर लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि आपका कोई बॉस नहीं है, आपको कोई चेक नहीं कर सकता है। दूसरा है लीडरशिप डेवलप करने का दूसरा तरीका है कि हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी हम लोग नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, वो सेम एज इट इज हम लोग अपनी टीम को ट्रांसफर करना शुरू कर दें। राइट। जो है मैंने कहा अकेले इंसान जो है पर उतनी बड़ी कामयाबी नहीं पा सकता, डेवलपमेंट नहीं ला पाएगा, चेंज नहीं ला पाएगा, नहीं ला पाएगा। तो आपको वो डेवलप करने पड़ेंगे, आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी हम लोग कहा, हम दोनों खाली डिजिटल मार्केटिंग सीख के नहीं बात बनेगी, तो सभी लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके बड़ी टीम होगी, तब जाके बड़ा पर्पस, बड़ा गोल सॉल्व होगा। तीसरी बात है बिल्ड योर कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप। आज हम लोग फिजिकली किसी के घर में जा नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं जा पा रहे हैं, क्या तरीका है? एक ही तरीका है, सोशल मीडिया या फिर डिजिटल, है ना। तो हम एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं और रिलेशनशिप डेवलप करना स्टार्ट कर दें। जहां आप सिंपल कॉल करते हो वहां वीडियो कॉल कर दीजिए। जहां आप सिंपली आप किसी को कॉल करते हो वहां उनको बोलो जूम पे आ जाओ, हालचाल पूछते हैं, देखते हैं कैसे आप तगड़े हो गए, मोटे हो गए, कमजोर हो गए, बीमार हो रहे हो, कैसे ये दाढ़ी बढ़ने की, सब कुछ दिख जाएगा, वो मिलने वाली फीलिंग आ जाएगी। यूज टूल्स एंड सेट। ये हम लोग को एवरीडे के हम लोग को एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि मैं इतने बजे से इतने बजे अपनी डिजिटल वाली जो पावर को इनहांस करूंगा। एक सेट ऑफ टूल्स कीजिए। हमारे पास, मैंने कहा, हमारे पास एंटरटेनमेंट के दुनिया भर की चीजें हैं, क्या हम उन्हीं प्लेटफॉर्म को अपने लिए सीखने के लिए यूज कर रहे हैं? तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर हम लोग लीडरशिप डेवलप करेंगे, साथ साथ में डिजिटली स्ट्रांग भी हो जाएंगे सर। तीसरा, मैं अभी इससे पहले भी जिक्र कर रहा था, बी ए गुड कम्युनिकेटर। हम अपनी बात को कैसे पहुंचा पा रहे हैं वहां तक? क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आ रहा? कैसे होगा? आप अपनी वीडियोज, सेशंस, तब पता चलेगा कि हाँ आपकी बात वहां पर पहुंच रही है। अब हमेशा हम लोग फोटोज अपलोड करते रहे, तो बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। सो यस, उनका तरीका भी बदलना पड़ेगा सर फोटो अपलोड करने का। यस, तो अगर मान लो फोटो भी अपलोड कर रहे हो तो उसका भी तरीका बदलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। यस, सो बेस्ट टीम नीड्स बेस्ट सिस्टम टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। एब्सोल्युटली, बेस्ट टीम है आज की डेट में, हमको बेस्ट सिस्टम चाहिए। बेस्ट सिस्टम के साथ साथ हम लोग बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे। ये हम लोग सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली। सो एक फ्लेक्सिबल कंपनी होना भी बहुत जरूरी है। एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट, एक फ्लेक्सिबल डायरेक्टरशिप, एक फ्लेक्सिबल वो चीज देना अपने लोगों को कि यस यू कैन डू दिस, आप करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, आई एम विथ यू, वो भी कंपनी में प्रोवाइड करती है। राइट। सो जैसे आपने कहा कि राइट प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है टू गेट एक्सेस, एंड मैं मानता हूं, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया राइट नाउ, right? Definitely. That is Nexus Retail Private Limited. Why? Because we are getting that kind of support from the company. हम उस तरीके का सपोर्ट ले पा रहे हैं कंपनी से। Clear. क्यों ले पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? Because it's important. Yes. Right. And कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चीज के लिए कंपनी में सपोर्ट कर रही है। And if they're supporting us, I would like to say thank you to them. Right? उस चीज के लिए बहुत डेवलपमेंट जरूरत होती है, क्योंकि मेंटली हम लोग एक चीज कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली सपोर्ट तो वही देंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज हम इस टाइम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे फास्टेस्ट कोरियर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फास्टेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ है। राइट, डिटेल में नहीं जाते, बट वी आर ऑल्सो empowering young people to come into network marketing, right? Because we are empowering young people that can come into network marketing and take this as a serious business for their lives, right? जिंदगी की बात है भाई, जिंदगी की बात है, समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं समझोगे तो बाद में कोई और आके समझा देगा, राइट? एंड दिस, और मैं यहाँ पर एक दुखद है, जाते जाते सिर्फ एक दुखद है, बहुत सैड चीज है, बट मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले। मेरी टीम में एक इंसान है जिन्हें कोविड हुआ, ओके? ऑब्वियसली वो बचे नहीं, ओके? ही डिड नॉट सर्वाइव दैट पर्टिकुलर थिंग, उनको ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिला, ही डिड नॉट गेट प्रॉपर मेडिकेशन एंड स्टफ लाइक दैट। बट एक अच्छा काम हुआ, एक अच्छा काम ये हुआ कि उन्होंने 2019 दिसंबर में, टू बी प्रिसाइज 24 दिसंबर को उन्होंने ज्वाइनिंग करी। 2020 का पूरा टाइम मेरे साथ डिजिटली काम किया और नियर अबाउट 55 लोगों की टीम बनाई। ओके, रेस्ट इज हिस्ट्री। आज इफ ही डजंट लिव, या अगर नहीं होता कोई पर्टिकुलर चीज, आई विल मेक श्योर दैट द टीम वर्क्स, एंड वो 55 लोग उनको घर में पे आउट देंगे। डोंट यू थिंक दैट्स अमेजिंग? Yes, that's the wonderful part.
This is the power of network marketing. That's the power of Nesviz, right? So Khem sir, कैसा रहा आज का सेशन? बहुत बढ़िया सर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया. We need to like have these kind of session बार-बार होने हैं, क्योंकि मैंने कहा अपग्रेडेशन या फिर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. और हम सब लोगों को एक बारी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा सर. अभी तक मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपनी फोटो बनाऊं, अपनी वीडियो बनाऊं, उसको डालूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता था. I know that. आदत डली है आपकी. अब करना पड़ेगा. Right. So everyone, thank you so much खेम सर, आप इस सेशन का पार्ट बने, आप इस सेशन में आए. Thank you so much आज आने के लिए सर. दोबारा मुलाकात जरूर होगी सर. Yes sir. ग्रेट पब्लिक. सो ये थे खेम जी, और आज का ये सेशन हमारा बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा है.